हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आप सबको हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग हमेशा अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और मज़े में रहे फ्रेंड्स। और हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पर मैं आई हूँ मेरे ससुराल, और ससुराल में मैं मिठाई बना रही हूँ। अभी मैं मम्मी ने मतलब बहुत सारा दूध ले लिया था, 4-5 किलो मावा ले लिया था मामा जी से। तो वो मम्मी ने मतलब मावा वगैरह तो पहले ही बना कर रख लिया था, सिर्फ मिठाई बनाना बाकी था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे कि आकर मिठाई बना लो घर पर, क्योंकि शायद मम्मी को आती नहीं होगी, शायद मतलब उनके हाथ मतलब थोड़ी ना गीली जैसे बन जाती है। तो मैंने बनाई है मिठाई, और यह चूल्हे पर बना रही हूँ मैं बड़ी सी कढ़ाई में। मतलब क्योंकि ना बहुत सारा मावा अगर ज़्यादा रहता है ना, तो मतलब थोड़ा लिमिट से ही, मतलब जितना मावा रहता है उतना ही मैंने तो मतलब इसमें शक्कर डाली, क्योंकि काफ़ी सारा मावा था, मतलब 1-1.5 किलो के समथिंग मावा था। और मैंने 1 किलो तो मतलब उसमें शक्कर डाली है, तभी जाकर वो मीठी होती है। और मतलब मैंने पानी तो उसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, चीनी ने उसने पानी छोड़ दिया अपने आप ही। मतलब वो चीनी इतनी गीली हो गई कि उसके बाद उसने खुद ही पानी छोड़ दिया। और मैं जमाने वाला वीडियो नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि मतलब मम्मी थी इसलिए मैं नहीं शेयर कर पाई। और अब मैं आ गई हूँ वापस से मेरे घर शाम को, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी वहाँ से आते समय। मिठाई तो वहाँ पे अच्छी खासी जम गई थी, और पीस वगैरह भी मैंने काट कर आ गई थी मैं घर पर ही, क्योंकि फिर वो ज़्यादा जम जाती तो कड़क हो जाती और मैं लेकर नहीं आई। मम्मी ने बोला था कि लक्ष्मी पूजा वाले दिन भोग लगा देंगे लक्ष्मी मैया को, उसके बाद में फिर ले जाना घर पर। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वापस से घर आ गई शाम को, और काफ़ी लेट हो गई। फिर मैं हाथ मुँह धोकर, मतलब 5:30 बज गए थे, और फिर 6 बजे का टाइम हो गया दिया बत्ती का। तो धनतेरस है, तो धनतेरस वाले दिन मतलब 13 दिए लगते हैं घर पर। तो मैं 13 दिए लगा रही हूँ यहीं पर। ये 13 दिए जलाए मैंने मिट्टी के, और अभी दिए आए नहीं हैं घर पर। मतलब जो नए वाले दिए हैं वो अभी आए नहीं हैं, तो कहने पापा लेकर आने वाले हैं आज। तो मेरे ना पुराने दिए बहुत सारे रखे थे, बिल्कुल नए जैसे ही रखे थे। तो मैंने पुराने दिए को ही मतलब धो लिए थे पानी से, और तो उनको साफ़ करके और उन्हीं को लगा लिया था। और बिल्कुल वो नए ही थे, बिल्कुल भी पुराने नहीं थे वो, तो मैंने वही लगा लिए। और यहाँ पर धनतेरस के दिन कहते हैं कि 13 दिए लगाना चाहिए। तेरस होता है ना, तो इसलिए 13 दिए लगते हैं। और कल नरक चतुर्थी है, तो चतुर्थी वाले दिन 14 दिए लगते हैं। और फिर अमावस्या के दिन तो आप जितने चाहे उतने लगा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे नरक चतुर्थी के दिन 14 दिए लगते हैं, और वो भी आटे के लगते हैं। तो आटे के दिए बनाऊंगी मैं कल, और फिर आटे के दिए लगाऊंगी। अभी तो सिर्फ मैं 13 दिए मिट्टी के लगा रही हूँ। और एक दिया यम का भी लगाया जाता है, मतलब यम द्वितीय, कल यम द्वितीय है, नरक चतुर्थी बोलते हैं इसको। तो कल एक दिया लगाना रहता है, वो भी दक्षिण दिशा की तरफ लगाना पड़ता है, मतलब जिधर दक्षिण दिशा हो उस तरफ, बाहर की तरफ में लगा देना चाहिए अपने यमदूतों के लिए। मतलब यम देवता भी एक देवता होते हैं, उनके लिए भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक देवता है, और उन्हीं के लिए अच्छा रहता है। उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हम पर कृपा बरसाए रखे, और हमारे हर दुर्घटना, हर मुसीबत से हमारी रक्षा करे। एक दिया उनके लिए ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये मैं दिया कल लगाऊंगी, तो आज तो मैं नहीं लगा रही हूँ। आज तो ये 13 दिए ही है मात्र। और मैं घर चली गई थी, तो मेरे कमरे में 4-5 चूहे घुस गए, इतने बड़े बड़े चूहे घुसे थे। तो सारा सामान अस्त व्यस्त पटक दिया, मतलब पूरा भगवान जी को सबको उल्टे पुल्टे कर दिया, चुनरी वगैरह गिरा दी। फ्रिज में भी बहुत सारा सामान रखा, तो वो भी इधर उधर पटक दिया सारा। और बाथरूम में जाकर 3 चूहे छुपे मिले। मैंने जैसे ही बाथरूम का गेट खोला, तो उसमें से 3 इतने बड़े बड़े चूहे निकल कर भागे। मैं तो इतना चिल्लाई, मुझे बहुत डर लगता है चूहों से। तो मुझे डरते डरते ही कर रही थी, क्योंकि मैं शाम हो गई और जैसे ही लाइट चालू करी तो मुझे सारा सामान अजीब सा दिखाई, इधर उधर बिखरा हुआ। तो मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ताला लगा उसके बावजूद भी कैसे सामान बिखरा है। बाद में जब मैंने बाथरूम का गेट खोला, तो उसमें मुझे 4 चूहे मिले बड़े बड़े। तो यहाँ पर मैं दिए लगा रही हूँ मैं, और गैलरी में मेरा अंधेरा है, तो मैं यहीं पर लाइट वगैरह चालू कर दूँगी। और दिए दीपावली के टाइम पर हर जगह दिए लगाना चाहिए, बिल्कुल भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए घर में। और फ्रेंड, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो के लिए लाइक तो कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पर भी दिए लगा देती हूँ, मैं सब जगह ही लगाऊंगी, वैसे तो मैं कहीं भी अंधेरा नहीं छोड़ूंगी। और सर्किट वगैरह नहीं थी इस साल मेरे पास, पिछले साल थी, तो मैंने लगाई नहीं। ये गैलरी के दरवाजे पर मैंने लगा दिए, सब जगह लग गई यहाँ पर सर्किट।
मैंने हर जगह रखी, चूल्हे के पास भी रखा, पानी के पास भी रखना चाहिए एक दिया भर के। मतलब मैंने कमरे के चारों कोने में एक एक दिए रखे हैं, तुलसी की क्यारी के पास भी रखा है, हर जगह रखे एक एक दिए। और दीपावली वाले दिन भी मैं सारी जगह दिए लगाऊंगी। दरवाजे के पास फिर मैं आई ना, तो मैंने जैसे रंगोली तो बनाई नहीं थी, सिर्फ स्वास्तिक बना दिया था, वो भी रंगोली से ही कलर से ही बना दिया था। तो मैंने स्वास्तिक की, मैंने कहा अब धनतेरस है तो कुछ तो करो। और कोई सामान वगैरह भी नहीं ला पाए क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, अब घर पर ही पूरा दिन निकल गया, कुछ भी लेकर नहीं आया। जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। धनतेरस के दिन मैंने सोचा था कि मतलब झाड़ू लाएंगे और बहुत सारा धना वगैरह जो सामान रहता था धनतेरस वाले दिन, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। मैंने ऐसा बहुत बार ट्राई करके देखा है, उसका अलग ही होता है।